केरल के 140 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। ये केरल का बड़ी अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य में मतदान चल रहा है। 890 उम्मीदवार मैदान में है। प्रत्युष बिल्कुल, और इस बार 70 साल के इतिहास में पहली बार है कोई सीएम जो हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में है, यानी कि पी विजयन साहब। और आपको बता दें कि यहाँ पर एलडीएफ के प्रमुख नेता हैं पी विजयन, और इनके लिए अब देखना है कि इस बार चुनाव कितना आसान होता है या फिर इनकी डगर कठिन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार किंग मेकर भी एक नई पार्टी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जो एक्टर ने अपनी नई पार्टी बनाई। ठीक है, और मुझे लगता है कि कल्लोल भौमिक साहब का हमें रुख कर लेना चाहिए। असम के मतदान की हमने खबर दिखाई, केरल की दिखाई। भौमिक साहब ये बताइए कि अब असम में जो पवन खेड़ा वर्सेस हेमंत बिस्वा शर्मा आ गया है, क्या आपको लगता है कि मतदान वाले दिन इन मुद्दों का कोई असर होगा? क्योंकि पवन खेड़ा ने बड़ी जोर शोर से बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं। उधर हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि साहब मैं तो इसको जेल भेज के मानूंगा। इसका असर जो सोशल मीडिया पर इस समय चल रहा है, आपको लगता है होता है जमीन पर? देखिए, आरोप प्रत्यारोप पिछले 1 साल से चल रहे हैं। जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री है, वो जो विपक्ष के नेता गौरव गोगोई के खिलाफ पाकिस्तान लिंक को लेके एक ज़बरदस्त हमला चल रहा था। उसके बाद पवन खेड़ा का ये एपिसोड आया। लेकिन मुझे नहीं लगता उतना जो मतलब मतदाता मतलब जो वोटर्स है उनमें उतना फ़र्क नहीं आने वाला है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं। लेकिन एक बार इस बात देखना पड़ेगा, पहली बार असम के इलेक्शन में हेमंत बिस्वा शर्मा का नेतृत्व में एक बीजेपी ये करने जा रहा है। तो वही अगर आप देखें तो जो गोगोई है, तरुण गोगोई के सुपुत्र इसलिए बोलूँगा क्योंकि उनका जो समष्टि है, मतलब उनका जो जोरहाट है, उसमें हमें नज़र रखना पड़ेगा कैसे है। जैसे कि लोकसभा में वो काफ़ी मार्जिन से वो जीत के आए थे, और इस बार भी देखना पड़ेगा कुछ उस लेगेसी को कितना आगे बढ़ाते हो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, उनको वापसी करनी। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर अपनी सीट पर चुनाव लड़ना और पूरे राज्य को अपने दम पर चुनाव जिताना, ये तो अलग चीज है। और पार्टी के उस स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, ठीक चुनाव के समय में पासपोर्ट का मुद्दा उठ जाना, करप्शन का मुद्दा उठ जाना, आपको लग रहा है कि ये असर डालेगा या फिर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं प्रत्युष जी, चुनाव में तो मुद्दे होते हैं और वो इसीलिए उठाए जाते हैं कि उनका असर पड़े। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि कांग्रेस रणनीतिक तौर पर चूक गई, और जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो ये जिसको कहते हैं ना कि जैसे फॉग ऑफ वॉर कहा जाता है, तो उसी तरह की एक फॉग ऑफ वॉर चुनाव के समय में क्रिएट की जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए, अब उसकी जांच तो कोई एजेंसी करे तब सच सामने आएगा। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाकायदा उनके जिस तरह से जवाब दिए, और जो और आक्रामक तरीके से, यानी पवन खेड़ा के घर पर पुलिस भी भेज दी। अब स्थिति यह है कि असम के लोगों के मन में वो मुद्दा जम पाता, उससे पहले वो निकल गया। तो ऐसे मुद्दे ऐसा नहीं कि बनते नहीं, खूब जमकर बनते हैं। और ये साफ साफ दिखा कि चूंकि गौरव गोगोई के ऊपर, उनकी पत्नी एलिजाबेथ के ऊपर वो पाकिस्तान कनेक्शन, इस्लामाबाद में रहना, उस सब का आरोप लगाया था, उसकी प्रतिक्रिया में यह आरोप लगाया गया। पूरी तैयारी नहीं थी, प्रमाण ठीक से नहीं रखे गए, और अंत में तो ये तक निकल के आया कि उसमें फर्जीवाड़ा किया गया। हालांकि मैं बार-बार लेकिन हर्षवर्धन जी, जवाब देना अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके की भाषा के प्रयोग एक मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? नहीं, जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वो शर्मसार करने वाली है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, खड़ा होगा, 2 मिनट नहीं टिकेगा। जब इस भाषा पर नेता लोग उतर आए, और जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा वो भी भाषा बड़ी खराब है। खड़गे जी ने जो कहा कि नमाज तोड़कर और संघ और भाजपा हमारी शर्मनाक भाषा है, स्तरहीन भाषा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है कि राजनीति में जो भाषा का निम्नतम स्तर अब इस समय देखने को मिल रहा है, वो सच में बेहद चिंताजनक है देश के लिए, देश की युवा पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं इसके